हरे कृष्ण। क्या भगवान श्री राम ने भी अपने पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध किया था? आइए आज की कथा सुनिए। 7 सितंबर 2022 और दिन है बुधवार का। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज एकादशी है और आपने जरूर एकादशी की होगी। कल व्रत खोलने का समय है पूरी इंडिया का, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच। आइए मैं आपको श्राद्ध के बारे में बताऊं, क्योंकि 10 तारीख से श्राद्ध लग रहे हैं और आप श्राद्धों के बारे में सुनिए। जब भगवान श्री राम वनवास में थे और भरत महाराज के द्वारा भगवान श्री राम को पता चला कि मेरे पिता महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। समय बीता, जब उनके पिता का पहला श्राद्ध आया, तो भगवान श्री राम ने उस वन में जो साधु ऋषि मुनि रहते थे उन सबों को कहा कि आप आइए, पधारिए हमारी कुटिया में और फलहार लीजिए, क्योंकि आज हमारे पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध है। अब बहुत सारे साधु संत आने थे, थोड़े से फलों की तो व्यवस्था हो चुकी थी, पर अब श्री राम देख रहे हैं कि साधु महात्मा आते जा रहे हैं, तो भगवान श्री राम अन्य फल तोड़ने चले गए लक्ष्मण के साथ। और बहुत सारी और भी वस्तुओं की व्यवस्था करनी थी, श्री राम शीघ्र गए। लेकिन यहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा आ चुके थे, तो माता जानकी ने सोचा थोड़ी सेवा कर लेती हूँ, कुछ फल फ्रूट इनको दे देती हूँ। और जैसे ही माता जानकी उन सारे साधु संतों के आगे फल रखने गई, तो उनको उन ऋषि मुनियों में अपने पूर्वज नजर आए। किसी ऋषि में महाराज दशरथ दिखे, ऐसे लगा कि कोई ऋषि नहीं खा रहा है, मेरे ससुर जी दशरथ महाराज खा रहे, क्योंकि उन्हीं का श्राद्ध था। उनके पूर्वज महाराज दशरथ दिखे, अरे ये तो मेरे ससुर जी है। तुरंत माता जानकी ने घूंघट कर दिया। और पहले जमाने की बहुएं ससुरों के सामने नहीं जाती थी, और तुरंत वो फ्रूट देके पेड़ के पीछे छुप गई। श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे, देखा साधु संत महात्मा फल खा रहे, और तुरंत श्री राम जी जो फल लेकर आए धोके और महात्माओं को देते गए, महाराज ग्रहण करो। थोड़ा बहुत जो अन्न सामग्री था बांटते गए। लेकिन सीता कहाँ है? राम जी ढूंढने लगे। तब श्री राम जी ढूंढने लगे तो ध्यान गया कि उस पेड़ के पीछे सीता खड़ी है। श्री राम गए और सीता से पूछा कि आप यहां क्यों खड़े हो? तब माता सीता ने बताया कि मुझे उस ऋषि में मेरे ससुर जी महाराज दशरथ नजर आए, और मैं बहू हूं, तो मैं कैसे अपने ससुर के सामने जाऊंगी? ये उचित नहीं है प्रभु, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी, और देखो सचमुच हमारे पिता महाराज दशरथ यहां श्राद्ध स्वीकार करने आए। श्री राम मुस्कुराने लगे और समझ गए कि मेरे पिता आज मेरे हाथ का दिया हुआ खा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, जो आपके घर में ब्राह्मण आता है, आज एकादशी, इस बात को समझ लो। अभी आप श्राद्ध करोगे ना अपने बड़ों का, जो आपके घर में ब्राह्मण आता है, उसी ब्राह्मण के रूप में आपका पितृ खा जाता है। इसलिए हम ब्राह्मण को खिलाते हैं। शास्त्रों ने ब्राह्मणों को अधिकार दिया है, और ब्राह्मण खाएगा मतलब पितृ ने खाया। तो ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना और ध्यान से सुनना। ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना, क्योंकि कई लोग श्राद्धों से मुंह मोड़ लेते हैं। मत करो ऐसा, किया करो श्राद्ध। चलो आपके पितृ को मिला नहीं मिला दूर की बात, ठीक है, ब्राह्मण के मुख में तो जाएगा, कन्या के मुख में गाय तो खाएगी, कन्या तो खाएगी, आपके हाथ से दान तो हो गया। कम से कम न करने से तो करना बेहतर है। और आप जरूर ये कथा फॉरवर्ड करना, क्योंकि 10 तारीख से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, है ना। और 18 सितंबर से 25 सितंबर हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है पितरों के लिए। आप भी कथा के यजमान और आयोजक बन सकते हैं, और हमारे इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करें 9284826810। हरे कृष्ण।